दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 16 मई और दिन जो है आपका शनिवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सत्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर और देख सकते हैं सर के पास कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी आ रहा है जी। और बाकी दोस्तों इस समय जो भी हमारे लोडर भाई या किसान भाई प्याज भेज रहे हैं दूर रास्ते में, तो वो कोशिश करें, जैसे ये देख रहे हैं आप बॉडी, ये आपका लोहे का बॉडी है जी। तो लोहे का बॉडी छोड़ करके आप लक्कड़ की बॉडी ढूंढ सकते हैं दोस्तों। वैसे तो हर व्यापारी, हर लोडर, हर किसान भाई को तो पता ही है जो किस हिसाब से भेजना, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करें, मतलब ट्रांसपोर्ट वालों को बोलें कि जो भाई लक्कड़ की बॉडी वाले गाड़ी भेज दे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज जैसा कि शनिवार का दिन है, डबल मंडी है और कल तो बंद रहेगा, और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से मंडियों में आवक क्वालिटी कैसा पहुंच रहा है? अब जो भी क्वालिटी आ रही है मंजर जी जग जाहिर है, लेकिन अब 2-4 दिन से क्वालिटी और बुरी होती जा रही है। बुरी का मतलब डैमेज माल ज़्यादा आ रहे हैं। आज वैसे 47 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के 150 गाड़ी है। आज भी 150 गाड़ी है? आज भी 150 गाड़ी है, यानी जितना बिका उतना आया। अच्छा। और जैसा कि आप कह रहे हो डबल ग्राहकी है, शनिवार है तो डबल ग्राहकी तो है ही है, चाहे वो ग्राहक आके ले जाए चाहे फोनों पे ले जाए, बात तो बराबर है। लेकिन यह है कि आज कम से कम 60+ गाड़ियां बिकेंगी। बिकेंगी क्या, फिकेंगी। आज जैसा कि आपने कल भी बताया था, जो छुट्टी रहेगा तो छुट्टी का जो है असर मतलब खास नहीं दिखाई देता है रेटों पर। और दूसरी चीज मंजर जी, बाजार ढीला है। पीछे तो ढीला नहीं है, लेकिन यहाँ बाजार ढीला है 1 रुपये। और परसों नरसों से ही मैं कह रहा हूँ कि कोई तेजी में ना आए। पीछे जरूर रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये मार्केट कोई लाट पे उठा दिए हैं सब, लेकिन सेल पॉइंट तुम्हारा बोलेगा नहीं। हो सकता है किसी सज्जन को मेरी बात बुरी भी लगी हो कि हमेशा मंदे में ही रहते हैं। अरे मंदे में क्यों ना रहूं जब हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। आप तो मार्केट को देख करके बताएंगे ना सर जी, अगर प्लस की तरफ जाएगा अभी, क्योंकि दूर तक भी मतलब क्वालिटी जो हल्का जो अभी आ रहा है या जनरल आ रहा है वो दूर तक भी, या मतलब कहते नहीं है जो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ये 10 और हफ्ते में खत्म नहीं होगा। खत्म भी नहीं होगा। और मैं क्यों बिना मतलब एक बात बढ़ाऊं, हमसे क्या लेना देना है फर्जी रिपोर्ट देने से। जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बताओ। माल डैमेज आ रहा है, माल डैमेज आ रहा है, अच्छे माल कम है तो अच्छे माल कम है। पीछे बाजार 1-1.5 रुपये 2 रुपये उठा है अच्छे मालों पे, यहाँ बाजार नहीं उठा है। तो इसमें गलत बोलने से फायदा क्या है? किसी को गुमराह करो, किसी को फंसाओ, जरूरत क्या है? अगर यहाँ बिक्री नहीं है तो यहाँ मंदी की रिपोर्ट आप दो, पीछे चाहे बाजार हो जाए 50 रुपए किलो की। भाई जब हमारे यहाँ अगर 18-20 रुपए बिकेगा तभी तो मैं कहूँगा 18-20 रुपए का बाजार हो गया है। जब 18-20 रुपए प्याज बिक ही नहीं रहा है तो मैं क्यों कहूँगा कि 18 रुपए 20 रुपए बिक रहा है, अगला हफ्ता तेज होगा तो अगला हफ्ता और तेज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मंजर जी। बाजार 1-2 रुपए उठा है, वही उसका वही कारण है जो आपने बताया था। 26 तारीख को त्योहार है और बड़े त्योहार है, तो इसकी वजह से अच्छे मालों पे 1-2 रुपए बाजार उठा है पीछे। लेकिन जब 10-5 नग आ रहा है भाई, जब 10% आ ही बढ़िया रहा है तो वैसे भाव बिक जाएगा, किसी भी भाव बिक जाएगा। तो इसको इससे ना जोड़ा जाए कि त्योहार है, इसलिए ना जोड़ा जाए क्योंकि इस समय प्याज की कमी नहीं है किसी भी स्टेट में, किसी भी मंडी में। हर जगह अराइवल है और ठीक ठाक अराइवल है। और अगर नहीं भी है तो भी किसानों के पास भरपूर मात्रा में माल पड़ा हुआ है। ना हम प्याज की शॉर्टेज कह सकते हैं और ना ये कह सकते हैं किसान निकाल नहीं रहा है। किसान निकाल भी रहा है, अच्छी बात है। जो भी हल्के भारी माल है किसान निकाल के बाहर कर दे रहा है, यही किसानों के लिए फायदा सिद्ध होगा। जो अभी निकाल रहे हैं। हाँ, जो किसान अभी प्याज निकाल के बाहर कर दे रहा है। और आज तो कल परसों से ही फोन पे जो भी समाचार मिल रहे हैं मंजर जी, वो कहीं भी कोई भी स्टॉक रहा हो 20-25 दिन पुराना, वो उन स्टॉकों में अब कहीं ना कहीं डैमेज की शिकायत आनी चालू हो गई है। और लोग मेरे हिसाब से छेड़ भी दिए हैं स्टॉकों को, उसमें से दागी निकलवा के लोडिंग भी हो रही है। तो इसलिए हमें नहीं लग रहा है
कि अभी महीने 1.5 महीने तक अराइवल साल्ट मारेगी। मंडी में जो पीछे प्रोडक्शन मंडियां हैं, वहाँ कभी 100 नग फालतू आ जाए, कभी 200 नग कम आ जाए, कभी 500 नग फालतू आ जाए, 100 नग कम आ जाए। वो आमदनी का सिलसिला तो चलता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन अगर हम लोग कहें कि सेल पॉइंट की मंडियों में, चाहे वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कोई भी स्टेट आप उठा लो, यहाँ आवक कम नहीं होगी, यहाँ आवक पर्याप्त रहेगी। ऐसा भी नहीं है बम्पर आमदनी आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अराइवलें नहीं पहुँचेगी और माल शार्ट रहेगा। ऐसा नहीं है। जब प्याज रुक ही नहीं रहा है तो उसमें किसी का दोष नहीं है। सर अभी कितना टाइम मतलब इसी तरह का आएगा, मतलब क्या लग रहा है वही मतलब जुलाई स्टार्टिंग या जुलाई 15 तक? मंजर जी, अब जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि अभी महीना 100 महीना बाजार में कुछ होगा। इसलिए क्योंकि अब गर्मी देख रहे हो, गर्मी अपना विकराल रूप धारण करती हुई जा रही है। स्टॉक में जो भी प्याजें गई हैं, चाहे मैं कहता हूँ 10% गई हो, चाहे 20% गई हो, लेकिन जब प्याज रुकेगी नहीं तो अभी तो मार्केट में ही आएगी। और जब मार्केट में आएगी तो अराइवल ही बढ़ेगी। और जब अराइवलें भरपूर रहेंगी तो आप कैसे मार्केट को उठा लोगे? जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो बिक्री भी कम हो जाती है कभी कभी। अब जैसे हफ्ते में 6 दिन होगा तो पता चलेगा 3 दिन बिक्री बहुत अच्छी है, 3 दिन सुस्त है। अच्छा। उसका रीजन ये होगा कि ग्राहक 1 दिन आएगा और 3 दिन के लिए प्याज लेकर जाएगा और बढ़िया माल ढूंढेगा। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी कि अब जो सूखे माल हैं, जो अच्छे माल हैं, अब वो माल चाहे जिस एरिया के होंगे, अगर राजस्थान के होंगे 14, 15, 16 बिक जाएंगे। एमपी के होंगे तो 15 से 16, 17, 18 बिक जाएंगे। एमपी के होंगे, अरे वहाँ के महाराष्ट्र के होंगे तो 15, 16 रुपए से लेकर 18, 19, 20 रुपए तक बिक सकते हैं। लेकिन 5% माल ऐसे होंगे। तो सर जी ये जो मतलब आपने रेट बताया ये कब बिक सकता है? ये आज भी बिक जाएगा, माल तो हो। अच्छा, माल क्वालिटी वाला होना चाहिए, रेट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसे माल 5% हैं। अच्छा। जब पीछे नहीं है तो यहाँ कैसे आएगा? और जब यहाँ 5% आएगा तो ग्राहक अपने आप लेगा वो। हाँ, ये बात तो है कि जिस भी चीज का कमी होता है वो तो मतलब सर लेने वाले खरीदार तो यहाँ पे बतेरो हैं सर, क्योंकि मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे से नहीं आते, यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर से भी आजादपुर मंडी में आते। अच्छा, 100 किलोमीटर ग्राहक होता है यहाँ। अच्छा। बिल्कुल, पूरा दिल्ली एनसीआर होता है। और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ग्राहक के स्थान पे अपने आप को हम आप रख लेना। हम आप भी यही सोचें कि यार मंडी हफ्ते में 2 दिन मंडी चलो, बेशक खरे माल कम है चाहे जिस भाव मिले, खरे माल लेकर आओ। इस गर्मी में कौन दौड़ेगा? तो जैसे हम आप सोचेंगे वैसे अगला भी सोचता है, और सोचना भी चाहिए। और इस धूप में डेली दौड़ने से फायदा क्या है? अगर एक बार जरा तबीयत खराब हो गई तो 2000 रुपये डॉक्टर लेकर चला जाएगा, तो उससे बढ़िया 1 रुपये टाइट मिले। लेकिन बढ़िया माल अगर मिल जाता है तो 2-3 दिन के लिए लेकर आके ग्राहक को रख लेना चाहिए, बार बार नहीं दौड़ना चाहिए। और यही अब देखने को मिलेगा। तो सर जी आज का जो यहाँ पे शनिवार के हिसाब से रेट खुला है वो कैसा खुला है? कल के मुकाबले आज कुछ 58, 54 कुछ ढीला है क्या? मंजर जी, ये बात आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, दुनिया कुछ भी कहे, जो सत्यता है, मैं भगवान तो हूं नहीं, कोई भी प्याज किसी भी भाव बिक सकती है। अब क्वालिटी के अनुसार क्वालिटी इतनी पुअर आ रही है। अब जैसे चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे हमारे भाई किसी की हो, चाहे अदर तीसरे की हो, चाहे चौथे की हो, वीडियो के आधार पे बिल्कुल काम करने वाला माहौल खत्म हो चुका है। हाँ, आप वीडियो से हमें जानकारी दे सकते हो, मेरे पास जो जानकारी है मंडी की रिपोर्ट मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर जो हम लोग रेट बताते हैं वो रेट समझ के व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो जो भी, चाहे मैं हूँ चाहे हमारा भाई हो, जो भी हम लोग रिपोर्ट बताते हैं उसके बीच वाला भाव मान के काम करना चाहिए। जो जनरल भाव बताते हैं जी उसको मान करके काम करना चाहिए। जनरल भाव जरूर जाने मार्केट का। बिल्कुल, और नहीं तो वो कंडीशन मालों की है, आदमी कहीं नहीं बचेगा, खास करके जो लोडिंग करने वाले हैं। और अगर तबीयत से जिसको घाटा लग गया मंजर जी, तो फिर कमर सीधी नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे घाटे से बहुत डर लगता है। मैंने ये उस दिन हमारी प्याज कैंसिल हुई थी 170-80 कट्टा, 350 रुपए मन मैंने राजस्थानी प्याज बेचा और प्याज बिकी नहीं। देख रहे हैं वो मतलब साइड में गला हुआ है। हाँ, पूरा पानी छोड़ रहा है जी। पानी छोड़ दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कल आके लेबर लगा के इसको छुटवाऊं। तो ऐसे जब हमें हमारा जा रहा है तो हमें कष्ट हो रहा है ना, तो जिसका जाएगा उसको भी तो कष्ट होगा। इसलिए जो भी माल खरीदे व्यापारी वर्ग, चाहे वो मंडी से खरीदें चाहे डायरेक्ट किसान से खरीदें, अगर उनका पड़ता बनता है तभी पंगा लें, वरना पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है। और ना मेरी बात कोई बुरा माने,
हम लोग क्या है, चाहे 3 गाड़ी लग जाएगी चाहे 5 गाड़ी लग जाएगी, अपना तो काम बेचने से कमीशन ही आना, घाटा तो नहीं है। यार इसमें कोई कुछ भी कहे मंजर जी। हाँ, जो हमारे रेगुलर व्यापारी होते हैं, जो मेन व्यापारी होते हैं, हम लोग उनको बचाते हैं। अब जैसे शनिवार मैंने पर्चा जो भी बनाया था, इसमें कम से कम 42,000 रुपये मुझे नुकसान हुआ। माल तो मैंने बेच दिया, लेकिन ये 42,000 नुकसान नहीं है। क्यों? हमारा पर्सनल व्यापारी था, वो पुराना व्यापारी है। अगर 42 चला गया तो 42 हम कमाते भी हैं उनसे, किसी बात नहीं है। 4 गाड़ी हमारे पास पर्चा मैंने बनाया, 4 गाड़ी का हालत नहीं मिली, घर से तो नहीं गया ना। लेकिन अगर वही लोडिंग करने वाले 42,000 रुपये घट जाए तो उसको बेचारे कौन देगा? तो हमारे पास 4 गाड़ी लग जाएगी, 400 नहीं चलेगी, मैं तो 350 बेच दूंगा। उसमें मैं ही नहीं, कोई भी बेच देगा। और बेचना भी चाहिए, ज्यादा रोकोगे नुकसान होगा। लेकिन वो 50 रुपए मन का घाटा सहेगा कौन? इसलिए बहुत सोच समझ के व्यापार करने वाला माहौल है। और ये पूरा महीना 1.5 महीना बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से, मध्यम चाल, कछुए की चाल से व्यापार करने वाला माहौल है। इसलिए मंजर जी मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी कोई बात हो सकता है बुरा भी माने, मैं बार बार इसलिए इंगित कर रहा हूँ, मालों में जान नहीं है, क्वालिटी में जान नहीं है। व्यापारी पीछे से हम लोग कहता है कि माल बहुत सुपर बेच रहा हूँ, वो चाहे जितना सुपर खरीदें और चाहे जितना बढ़िया खरीदें, प्याज यहाँ डैमेज ही पहुंचेगा। जो ज्यादा सुपर है वो किसान देने को राजी नहीं है, और देना भी नहीं चाहिए अभी तो। क्योंकि सर इस बार जो है प्याज के अंदर पानी जा चुका है। जब मतलब प्याज निकालने का टाइम हुआ उस टाइम पे बरसात हो गया, तो प्याज देखने में ऊपर से कुछ और लग रहा है। अब जो आपने ये जो राजस्थान का जो बता रखे हैं, जो भी लाट है आपके पास, देखने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी पानी छोड़ रहा है जी। तो इस बार क्वालिटी को समझना, क्वालिटी को परखना बहुत कठिन हो चुका है। मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि क्वालिटी जब मतलब नहीं समझ में आ रही है तो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है काम करने को। ज्यादा काम करो, बिल्कुल ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा काम किया जाए, कछुए के चाल से चला जाए। मार्ग तो मिलेगा ही मिलेगा हमें, आज नहीं तो 10 दिन बाद। लेकिन अभी अगर ज्यादा मोटा नुकसान जिसको हो जाएगा, मंजर जी कहना आसान है, झेलना बहुत टफ होता है। ये बात तो। और ये प्याज का धंधा है, सब्जी है ये। सब्जी में अगर तबीयत से आप अगर एक बार लपेटे में आ गए तो उभरना फिर बहुत मुश्किल है। तो सर जी आज जो यहाँ पे रेट खुला है वो रेट क्या क्या चला है जी? राजस्थान का रेट आप ये मान के चलना चाहिए 8 रुपए से लेके 12-13 रुपए। बहुत खरा होगा तो किसी भाव बिक जाए, 600 बिक जाए, 560 बिक जाए, बेचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक बिक जाता है। लेकिन जो काम करने वाले वो 8-9 रुपए से 13 रुपए बाजार मान के चले। एमपी बाजार मान के चलना चाहिए 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए 16 रुपए। ऊपर वाला रेट चाहे 18 बिक जाए चाहे 17 बिक जाए, वो क्वालिटी के ऊपर है। लेकिन जो माल बिक रहे हैं वो 9-10 रुपए से लेके 15 रुपए मान के व्यापार करना चाहिए। एमपी वालों को, महाराष्ट्र वालों को ये मान के व्यापार करना चाहिए कि हमारा ज्यादा माल बिकेगा 11 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक। ऊपर का कोई रेट नहीं, 18 बिक जाए 20 बिक जाए, क्वालिटी के ऊपर निर्भर है मंदिर जी। और पूना बेल्ट, और पूना बेल्ट बताया ना 11-12 रुपए से लेके 15-16-17 रुपए तक। अब 18 बिक जाए, 19 बिक जाए, 20 बिक जाए, वो बात की बात है। क्योंकि ऐसे माल अगर 5% है मंडी में तो किसी भाव बिक जाएगी, उससे मंडी से कोई लेना देना नहीं है, ना ये ऊपर वाला भाव मान के व्यापार करना है। और पूरे मार्केट का सर ये एक जनरल भाव निकाले तो जनरल रेशियो क्या निकलेगा? 10 से 15 ही चलेगा। 10 से 15 ही चलेगा। और इसमें गोल्टी गोल्टा से लेकर के प्याज का सब मैं जो भी रेट बताता हूँ, गोल्टे से लेकर नीचे वाला और प्याज का लेके ऊपर वाला। और सर ये जो नेफिड और एनसीसीएफ है, सुनने में आ रहा है मतलब जो है कुछ 12-13 रुपए से अभी स्टार्ट किया है खरीदारी का, या कुछ अभी अपडेट आना बाकी है? नहीं, कल दोपहर बाद मुझे भी मैसेज मिला कि 12 रुपए 35 पैसे गवर्नमेंट रेट निकाला है। लेकिन कल सुनने में ये आया फंड भी सरकार ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, एनसीसीएफ और नेफेड। तो कल मुहूर्त किए होंगे, लेकिन ये सरकारी काम है, ये कागजों में होते हैं। अभी उन लोगों को टेंडर नहीं मिला है जिनको खरीदारी करना है। ठीक है, ये तो ठीक है, कल मुहूर्त हो गया तो हो गया। अभी हमें लगता है 2-4-5-10 दिन लगेगा। और दूसरी चीज 12 रुपए 35 पैसे अगर गवर्नमेंट ने रेट निकाला है तो 12 रुपए 35 पैसे में कौन किसान दे देगा अच्छी प्याज? भाई स्टार्ट क्वालिटी इनको माल चाहिए, तो 12 रुपए 35 में किसान देगा क्यों? 12 रुपए 35 पैसे में किसान क्यों देगा बढ़िया सुपर प्याज? उसका तो वैसे 15-16 रुपए बिक रहा होगा, और देना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 12 रुपए 35 पैसे का अगर इतना अगर नंबर 1 प्याज है, कल भी मैंने कहा था, तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। और जो हल्के माल है, जनरल माल है, उनको निकाल के बाहर रखो। बिल्कुल यही करना चाहिए। और सर लेकिन एक चीज मैं कल न्यूज देख रहा था
तो 8,000 कुछ करोड़ रुपए का मतलब एक बजट निकाला गया था किसानों के लिए, प्याज के किसानों के लिए। तो वो क्या चीज़ था, उसके बारे में कुछ अपडेट मिला है क्या? जो मतलब खरीदारी कर रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यही जो है सेंट्रल का काम था? मंजर जी, अपना हिंदुस्तान है, दिखता कुछ है होता कुछ है। गवर्नमेंट के काम या गवर्नमेंट की जो भी कागजी कार्रवाई है वो होते होते 2 महीना लग जाता है, और जमीनी स्तर पे आते आते 6 महीने लग जाता है, और कभी कभी कागज में हो जाता है, जमीन पे कुछ आता ही नहीं है। सन 2010 की बात बताऊं, प्याज में भयंकर तेजी बन गई। ठीक है, अब हमारी एपीएमसी ने रूल निकाला, जितने भी ट्रेडर्स हैं, डेली छोटी गाड़ियां होती है ना, तोता पिकअप, उसमें हम लोगों से प्याज बिचवाई गई, और बाद में मिला क्या, मतलब ठुल्लू बोलते हैं ना, ये हो रहा था कि सब गवर्नमेंट पैसा देगी, और जो भी ट्रेडर्स जितना माल बेचेंगे सस्ती प्याज खिलाओ सबको, 15 रुपए 20 रुपए की। और ट्रेडर्स 1 महीने मेहनत किया, बाद में कुछ नहीं मिला, बिल का ही नहीं पता चला, जो हम लोग बिल दिए थे कहाँ गया कहाँ नहीं गया, पता भी नहीं चला, 1 पैसे नहीं मिले। तो ये गवर्नमेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी सरकार है, आज चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे पहले कांग्रेस सरकार थी, या आने वाले टाइम में कोई भी आए, जब हो जाए जो काम, चाहे वो 8 लाख का प्रोजेक्ट हो, चाहे 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो, जब हमारे आपकी झोली में आ जाए तब उसको सत्य मानना चाहिए, और नहीं तो अपने कर्म पे, अपने बल पे, अपने पैसे पे भरोसा रख के काम को आगे करते रहना चाहिए। लेकिन सर जैसे शायद शिवराज जी का जो है, जो पार्टी है, उनके द्वारा किसानों को दिया जाता था, तो क्या पता इस साल भी ऐसा ही कुछ? देखो, जब तक शिवराज सिंह चौहान एमपी में मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सब्सिडी दिया है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब इस समय केंद्र में आ गए हो तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमें गवर्नमेंट काम पे विश्वास नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट है मंजर जी, मैं किसी गुलाम तो हूँ नहीं। जब हो जाए तब समझो कि हाँ, किसानों को 2 रुपए मिल गया है। मतलब अभी जो है अभी वैसे ही ऊपर ऊपर है, हाँ, सत्यता ऐसा कह सकते हैं। पता चलेगा, अच्छा, जो रियलिटी है वो बाद में पता चलती है कि हमारी झोली में आया कितना। जब आ जाए तो समझो हाँ सही है, चाहे 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे 20,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट हो, जो अपने झोली में आ जाए तभी मानना चाहिए। तो फिलहाल सर जी क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि अभी समय, क्वालिटी, ये सब कुछ लंबा ही दूरी तक दिखाई दे रहा है, तो क्या मैसेज रहेगा सर? देखो, प्याजों को देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो टाइम होगा बहुत अच्छा नहीं होगा प्याज के लिए। हमें तो लगता है कहीं और बुरा हाल ना हो जाए। अभी ये महीना 1.5 महीना, अभी 1.5 महीने बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मई जून, हमें लगता है जो सिचुएशन चल रही है, कहीं इससे भी बुरा दिन ना आ जाए हल्के मालों के लिए। क्योंकि आज हमारी मंडी में कुछ नहीं, कम से कम 700-800 कट्टा तो फेंके गए होंगे। 700-800 कट्टा है, यानी मतलब 2 गाड़ी कम से कम। सब तीसरे चौथे दिन पानी छोड़ देता है नीचे से। कुछ जोधपुर के प्याज हैं लाल वाली, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ और कहीं के होंगे। तो मैं बार बार इसीलिए मतलब सबको बोलता रहता हूँ, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। और मंजर जी, बोलना ही मेरा काम है, ठीक है, बताना मेरा फर्ज है जो मैं मंडी में देख रहा हूँ। अब कोई उसको पॉजिटिव ले चाहे उसको निगेटिव ले, वो उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूँगा, भैया जो ज़्यादा हल्के माल हैं उस पर बिल्कुल हाथ न डाला जाए। किसानों को पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हारा नहीं बनेगा तो कहाँ तक दोगे। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करने वाला माहौल है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, डेली यही कह रहा हूँ, पैसा घटाने से कोई फायदा नहीं है। सोच समझ के काम करो, जहाँ 10 गाड़ी काम करते हो 2 गाड़ी काम करो, लेकिन ढंग से काम किया जाए। चूंकि माल में जान नहीं है, उसमें ना किसान की गलती है, ना लोडर की गलती है, ना व्यापारी की, ना हमारी गलती है, ना खरीदार की गलती है। खरीदार 2 दाना देखता है, ऐसे भड़कता है वो कि मालूम होता है कट्टे में सांप और बिच्छू आ गया है। वही क्या करे, एक दिन रोक लेता है, दूसरे दिन तो 10 किलो प्याज फेंक देता है। तो इसलिए अभी ये महीना 1.5 महीना थोड़ा सा सचेत होकर काम करें, आगे जो ईश्वर करेगा बहुत बढ़िया करेगा। और सर यदि मान लीजिए जो कल जो खबर आया था 12 रुपए कुछ पैसे का, जो गवर्नमेंट 35 पैसे का स्टेट गवर्नमेंट अगर खरीदारी अगर करवाती भी है, तो वैसे सर कल वैसे तो आपने बताया था जो बाकी जो स्टेट है, राजस्थान हो या एमपी हो या फिर और भी जहां प्याज है लगा हुआ, वहां अगर नुकसान हो रहा है तो उनको भी ऐसा कदम उठाना चाहिए। और ये कदम मतलब सभी प्याज वाले स्टेट में होना चाहिए। देखो, अगर आपने मेरे से पूछा तो मेरी पर्सनल राय यही है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे एमपी गवर्नमेंट हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, तीनों जगह एक ही गवर्नमेंट है, केंद्र में भी आपकी गवर्नमेंट है।
तो अगर प्याज की इतनी बुरी कंडीशन हो गई है तो मैं तो यही कहूंगा 12.5 रुपए नहीं 15 रुपए सब्सिडी, कम से 15 रुपए मतलब के रेट का पैसा किसानों को देना चाहिए, कम से कम 15 रुपए का। ये 2 महीने के 1.5 महीने में तो हल्के माल सब निकल जाएंगे, तो कम से कम इस कंडीशन में तो किसानों को बचाना ही चाहिए मंजर जी। आगे प्याज चाहे 50 बिके चाहे 40 बिके, उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन अभी जो कंडीशन है, किसान कुछ लेकर नहीं जा रहा है, वो मंडी में माल लेकर जा रहा है, फेंक के आ जा रहा है वापस, उसकी ना लागत निकल रही, कुछ भी नहीं निकल रहा है। लेकिन करे तो क्या करे, जैसे कहावत है ना, जिंदा मछली खाई नहीं जाती है। वो तो मंडी लेकर जाएगा, चाहे 100 रुपए कट्टा बिके, चाहे 20 रुपए कट्टा बिके, चाहे 5 रुपए किलो बिके, चाहे 10 रुपए किलो बिके। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, तीनों स्टेट में प्याज है, अच्छा प्याज का उत्पादक प्रदेश है ये। किसान सशक्त रहेगा तो हम आप भी सशक्त रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा तीनों स्टेट गवर्नमेंटों से कि कम से कम 13-14 रुपए 15 रुपए का अगर रेट किसानों को मिल जाता है, भाई 8 रुपए उनको बिकता है, 7 रुपए सब्सिडी दो। वैसे तो दुनिया लुटा रही है हर। सर जी एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।